लास्ट क्लास में हमने क्रोमाइड ओर को हमने कंसंट्रेटेड किया था। तो सेकेंड स्टेप इज रोस्टिंग। राइट आउट सेकेंड स्टेप रोस्टिंग। रोस्टिंग में हम देख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइड ओर इनटू सोडियम क्रोमेट। कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइड ओर इनटू सोडियम क्रोमेट। क्रोमाइड ओर को हम सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां देखना concentrated ore is mixed with soda ash यानी सोडियम कार्बोनेट and limestone calcium carbonate and roasted with excess of air in reverberatory furnace. In the reverberatory furnace. The mass turn yellow because of the formation of sodium chromate limestone is added to keep the mass porous so that oxidation by air become easy. 4FeOCl2O3 plus O2 Fe2O3 plus 4Cr2O3 ये रोस्टिंग हुआ और 2Cr2O3 प्लस 4 सोडियम कार्बोनेट प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया गया, ये बना सोडियम क्रोमेट एंड 4CO2। इसको दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करने के बाद बनेगा 4FeOCl2O3 प्लस 8Na2CO3, इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 7O2 फॉर्म 2Fe2O3 प्लस 8Na2CO3 CrO3 प्लस 8CO2।
ये है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या बोल रहा है, रोस्टिंग, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्रोमाइट ओर को हीट करना, और उसके साथ क्या लिया गया है, सोडियम क्रोमेट। तो कंसंट्रेटेड ओर इज मिक्स्ड विद सोडियम कार्बोनेट, सोडा एस, और लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड रोस्टेड विद द एक्सेस ऑफ एयर इन रेवर्बरेटरी फर्नेस, ये फर्नेस का नाम है। द मास कन्वर्ट इनटू येलो। तो पहले ये क्रोमाइट ओर लिया गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया गया, Fe2O3 बाहर निकला, ये हमारा इम्प्योरिटीज है, और मिला हमारा Cr2O3। इस Cr2O3 को क्या किया गया, सोडियम कार्बोनेट, सोडा एस के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया गया, बना सोडियम क्रोमेट, और सोडियम क्रोमेट CO2 में बन के बाहर निकला। ये दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे, हमारा फाइनल रिएक्शन ये रहेगा। ये सेकेंड स्टेप में हमने फाइनली क्या बनाया, ये हमारे इम्प्योरिटीज के टर्म बाहर निकल गया, हमारा मेन मिला Na2CrO4, और ये CO2 बन के बाहर निकल गया। हमारा मेन जो बाकी इम्प्योरिटीज है बाहर निकल गए, और ये हमें मिला। देख लिए सब में। हमने राइट डाउन किया गया। Now, third step is sodium chromate is converted into sodium dichromate. Step number 3 is conversion of sodium chromate into sodium dichromate. सोडियम डाइक्रोमेट बोले तो Na2Cr2O7, और सोडियम क्रोमेट बोले तो Na2CrO4। दिस वन इज सोडियम क्रोमेट। अगर हम बात करें CrO4-2, ये क्रोमेट आयंस बोलते हैं, और अगर यहाँ बोले Cr2O7-2, इसको हम बोलते हैं डाइक्रोमेट आयंस। तो दिस वन इज क्रोमेट आयंस और दिस वन इज डाइक्रोमेट आयंस। अब हमें इसमें से इसमें कन्वर्ट करना है, क्रोमेट को हमें डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए लिखेंगे कि द येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट is filtered, जो हमने सेकेंड स्टेप लिया उसमें से सोडियम क्रोमेट को फिल्टर करेंगे एंड एसिडिफाइड, उसमें थोड़ा सा एसिड मिलाएंगे विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर थोड़ा सा हम सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे which give dichromate। तो यहाँ हो गया Na2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट प्लस H2SO4 is converted into Na2Cr2O7,
प्लस Na2SO4 बाहर निकल जाएगा, प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा। तो हमने क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट किया। इसी में लिखेंगे ऑन कूलिंग, जब हम कूलिंग करेंगे इसमें सोडियम सल्फेट एंड क्रिस्टलाइज्ड from Na2SO4.10H2O, and it will be removed and is removed। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कूलिंग करेंगे तो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, और वहां से क्रिस्टलाइज करने के बाद हम उसको निकाल देंगे। ये भी एज इम्प्यूरिटीज बन के बाहर निकला और हमारे को मिला सोडियम क्रोमेट डाइक्रोमेट। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब हमारा पर्पस है कि सोडियम क्रोमेट को पोटेशियम क्रोमेट में बदल दिया जाए। ठीक है, नीचे दिख रहा है सोडियम क्रोमेट is more soluble than potassium dichromate सोडियम क्रोमेट ज्यादा soluble होता है, therefore potassium chromate is prepared potassium dichromate is prepared by mixing of hot concentrated solution of sodium chromate and potassium chromate in equimolar proportion. By mixing of hot concentrated solution of sodium chromate and potassium chromate potassium chloride in equimolar। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप जो हो गया वो हम क्या करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट में, यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूँ, सोडियम डाइक्रोमेट में हम मिला देंगे KCl पोटेशियम डाइक्लोराइड। ये मिलाएंगे तो बनेगा K2Cl2O7 और सोडियम यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और NaCl बन के बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा फाइनल इसका प्रिपरेशन हुआ। तो स्टेप नंबर 3 में हमने स्टेप नंबर 2 में क्या बनाया था, सोडियम क्रोमेट। अब सोडियम क्रोमेट में हमारा टारगेट क्या है कि इसको डाइक्रोमेट में कन्वर्ट किया जाए। ये है सोडियम क्रोमेट, उसका रिएक्शन करवा देंगे H2SO4 के साथ, ये सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया, बाकी बाहर निकल जाएगा। इसको कूल कर देंगे, क्रिस्टलाइन बन के बाहर निकल जाएगा।
उसके बाद हमें सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमारा कन्वर्ट करना टारगेट था। तो अब क्या करेंगे, सोडियम क्रोमेट को, ये ज्यादा सॉल्युबल होता है पोटेशियम क्रोमेट से, इसीलिए इसको हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ। जब पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे ये पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। ये फाइनल स्टेप में हमने K2Cr2O7 का हमने प्रिपरेशन देखा। अब लास्ट में जो हमें बनेगा उसको थोड़ा सा हम कूल करेंगे। इस सॉल्यूशन में हम थोड़ा सा कूलिंग करेंगे। कूलिंग करने के बाद क्या होगा, तो ऑन कूलिंग सोडियम सल्फेट क्रिस्टलाइज, this solution is concentrated, this solution is concentrated and hot solution is cooled। इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा हम कूल करेंगे। the less soluble potassium dichromate सेपरेट, मतलब पीपीटी बना के सेपरेट एज ऑरेंज, से कलर होता है ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन, मतलब इसको पीपीटी बना के बाहर निकाल लिया जाएगा। ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन क्रिस्टल। और सोडियम अगर मान लो पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं भी हुआ, पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं भी हुआ, तो ये पीपीटी बना के बाहर निकाल लिया जाता है और ये इसी में बचा रह जाता है। सोल्यूबल है ना ये सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट रिमेन इन द सॉल्यूशन, रिमेन इन द सॉल्यूशन। तो वो ऐसा ही सॉल्यूशन में बच जाता है, इसको पीपीटी करके बाहर निकालिए। ठीक है, टेस्ट मैच देख रहे हो तुम लोग, टेस्ट मैच देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हमने लिख लिया, हमने लिखा क्या?
अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। 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 तो लिखना पहला कलर, फर्स्ट लिखना कलर। इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पहला है कलर। कलर में इट इज एन ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन। ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन, इट इज ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 670 केल्विन होता है। और तीसरा सॉल्युबिलिटी, it is moderate soluble in cold water but readily soluble in hot water. Moderate soluble in cold water but readily soluble in hot water. नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तीन पूछा जाता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करने पे क्या बनता है। तो लिखेंगे व्हाट हैपेन व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड। जब इसको हीट किया जाता है तो क्या बनता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर हम हीट करेंगे तो ये KCrO4 यानी डाइक्रोमेट इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट, और यहाँ बनता है Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड, और यहाँ 3 होगा। बैलेंस करके लिखना है, 2 होगा और यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा, यानी डाइक्रोमेट इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट। इक्वेशन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो डाइक्रोमेट is converted into chromate, potassium chromate, and chromic oxide और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। ये रिएक्शन याद रखना, ये पूछा जाता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट is when heated then it converted to chromate and chromic oxide and oxygen। नेक्स्ट पूछा जाता है कि व्हाट हैपेन व्हेन K2CH2 इज रिएक्ट विद अल्कलाइन। यानी अल्कलाइन सॉल्यूशन से जब इसको रिएक्शन किया जाता है तो क्या होता है।
नेक्स्ट लिखना, व्हाट हैपन when K2Cl2O7 is treated with alkali solution. What happened when potassium dichromate is treated with K2Cl2O7, treated with alkaline solution? What happened when K2Cl2O7 is treated with alkaline सॉल्यूशन के साथ जब इसको रिएक्शन किया जाता है तो क्या बनता है? ऑन हीटिंग विथ अल्कलाइन सॉल्यूशन, ऑन हीटिंग विथ alkaline solution, on heating with alkaline solution, orange color of dichromate solution change to yellow due to formation of ये पूछा जाता है इक्वेशन में, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेट आयंस। तो अगर K2Cl2O7 का रिएक्शन अगर हम KOH से करवाएं तो इट विल बी कन्वर्टेड टू K2CrO4 यानी पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर जो कि पोटेशियम क्रोमेट किस कलर का होता है? येलो, और ये किस कलर का होता है? ऑरेंज रेड। ये जो कलर चेंज हुआ है ये किसके वजह से? क्रोमेट आयंस के वजह से चेंज हुआ है। अगर हम इसको आयनिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो Cl2O7 2 plus OH minus is converted into CrO4 2 plus water, यानी यहाँ येलो कलर दिखाएगा और ये क्रोमेट आयंस की वजह से होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एसिडिक के साथ इसका क्या है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करने तो क्या बनता है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में अगर रिएक्शन किया जाए तो क्या बनता है। तो बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट से क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ऑरेंज रेड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? येलो में, और ये येलो का रीजन क्या है? क्रोमेट आयंस, ड्यू टू क्रोमेट आयंस की वजह से। ठीक है, तो ये हमने आज के लेक्चर में K2Cl2O7 कैसे बनाया जाता है वो स्टेप देखे, और इसका हमने अल्कली के साथ रिएक्शन और हीट करने के बाद क्या बना और इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा। ओके, थैंक्स टू ऑल।